भूतिया हवेली की दास्तान। गांव के बाहर एक पुरानी और सुनसान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वर्षों से उस हवेली में कोई नहीं गया था क्योंकि गांव के लोग मानते थे कि वहां पर आत्माओं का वास है। यह हवेली वीरान थी और उसकी दरारों से होकर बहती ठंडी हवाएं लोगों के रोंगटे खड़े कर देती थी। एक दिन गांव के दो युवा दोस्त श्याम और ऋतु, जिन्होंने हमेशा रोमांच की खोज की थी, ने फैसला किया कि वे इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। शाम का समय था और सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। श्याम और ऋतु ने साहस जुटाया और हवेली की ओर चल पड़े। उनके कदमों की आवाज जैसे हवेली के अंदर गूंज रही थी। जैसे ही वे हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था और हवा की हल्की सरसराहट उनके कानों में भयानक आवाज पैदा कर रही थी। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों से मानो किसी की नजरें उनका पीछा कर रही थी। हर कदम के साथ हवेली और भी डरावनी लगने लगी। वहां एक पुराना कमरा था जिसके अंदर जाने पर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि इस हवेली के मालिक राजा विक्रम सिंह कई साल पहले अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहाँ रहते थे। लेकिन एक भयानक रात को कुछ अज्ञात शक्तियों ने उनकी बेटी को मार दिया। राजा और उनकी पत्नी इस सदमे से कभी बाहर नहीं निकल पाए और जल्द ही उनकी भी मौत हो गई। माना जाता है कि उनकी आत्माएं अब भी इस हवेली में भटकती हैं, अपनी बेटी के हत्यारे की तलाश में। श्याम और ऋतु ने जैसे ही डायरी बंद की, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे की लाइट्स अपने आप झपकने लगीं और अचानक उनके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह आकृति हवेली के राजा की थी। वह धीरे धीरे श्याम और ऋतु के पास आ रही थी। दोनों ने डर से कांपते हुए उससे पूछा, आप कौन हैं? आकृति ने जवाब दिया, मैं इस हवेली का राजा विक्रम सिंह हूँ। मेरी आत्मा और मेरी पत्नी की आत्मा तब तक चैन नहीं पा सकती जब तक मेरी बेटी के हत्यारे को न्याय नहीं मिल जाता। श्याम और ऋतु ने साहस बटोरा और राजा से वादा किया कि वे उसकी बेटी के हत्यारे का पता लगाएंगे। क्या श्याम और ऋतु हवेली की सच्चाई जान पाएंगे? क्या वे आत्माओं को शांति दिला पाएंगे? हवेली में हर कदम एक नई चुनौती थी और उनके सामने खड़े थे उन रहस्यमयी शक्तियों के भयानक सच। श्याम और ऋतु ने राजा विक्रम सिंह से वादा तो कर दिया था, लेकिन उनके दिलों में डर साफ झलक रहा था। हवेली के हर कोने से अजीब सी आवाजें आने लगीं और दीवारों पर परछाइयां दौड़ती महसूस हो रही थी। उन्होंने जल्दी से हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन रास्ता जैसे गुम हो गया था। वे जितना बाहर जाने की कोशिश करते, उतना ही हवेली के और अंदर चले जाते। हवेली के अंदर चलते चलते उन्हें एक पुराना तहखाना दिखा, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। बिना कुछ सोचे समझे वे उस तहखाने के अंदर चले गए। अंदर एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी और उसके नीचे एक अजीब सा नक्शा रखा था। वह नक्शा हवेली के रहस्यमय कमरों का था, जिनमें से एक कमरे को खास तौर पर चिह्नित किया गया था। श्याम और ऋतु ने नक्शा ध्यान से देखा और महसूस किया कि चिह्नित किया गया कमरा शायद वही जगह थी जहां विक्रम सिंह की बेटी की हत्या हुई थी। वह दोनों तुरंत उस कमरे की ओर बढ़े। रास्ते में हवेली के दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे और एक चीख गूंज उठी, जैसे किसी ने मदद के लिए पुकारा हो। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कुछ ही देर बाद वे उस कमरे के पास पहुंचे। कमरे का दरवाजा जोर से बंद था, मानो किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर रखा हो। श्याम ने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी ऋतु ने महसूस किया कि दरवाजे पर लगे ताले के ऊपर कुछ लिखा हुआ था।
उस पर प्राचीन लिपि में कुछ शब्द खुदे हुए थे। उन्होंने तुरंत राजा विक्रम सिंह की दी हुई डायरी निकाली और उसमें वही लिपि पाई। डायरी के अनुसार यह दरवाजा केवल उस व्यक्ति के हाथों ही खुलेगा जो निर्दोष हो और जिसे हवेली की आत्माओं का आशीर्वाद प्राप्त हो। ऋतु ने प्रार्थना करते हुए ताले पर हाथ रखा और चमत्कारिक रूप से दरवाजा खुल गया। अंदर घना अंधकार था, लेकिन अचानक एक ठंडी हवा चली और कमरे के कोने में एक छोटी सी आकृति प्रकट हुई। यह वही आत्मा थी, राजा विक्रम की बेटी की। वह बहुत उदास लग रही थी। उसकी आंखों में अनंत पीड़ा थी। आत्मा ने धीरे धीरे हाथ उठाकर हवेली के एक पुराने नौकर का नाम लिया, जो हवेली के खजाने के लालच में था। उसने राजा की बेटी को मारकर खजाना चुराने की योजना बनाई थी, लेकिन उसका सच कभी सामने नहीं आ पाया। लेकिन सवाल यह था कि क्या वे उस भयानक हत्यारे का सामना कर पाएंगे, या हवेली के और गहरे राज उन्हें अपनी जकड़ में ले लेंगे। श्याम और ऋतु के सामने अब एक नई चुनौती थी, उस हत्यारे का पता लगाना जिसने हवेली की मासूम बच्ची की जान ली थी। हवेली से बाहर निकलने पर उन्हें गांव के बुजुर्गों से इस नौकर के बारे में जानकारी मिली। उनका कहना था कि वह नौकर, जिसका नाम रघु था, कई साल पहले गांव छोड़कर भाग गया था। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि वह पास के जंगल में ही कहीं छिपा हुआ है और अपनी बाकी जिंदगी गुमनामी में जी रहा है। श्याम और ऋतु ने जंगल में रघु को ढूंढने का फैसला किया। वह जंगल भयानक और रहस्यमयी था, जहां कदम कदम पर अजीब आवाजें और परछाइयां दिखती थी। दोनों ने दिल को कड़ा किया और जंगल में गहराई तक जाने लगे। कुछ घंटे बीतने के बाद एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी, जो बेहद जर्जर हालत में थी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद यही रघु का ठिकाना हो सकता है। दरवाजा हल्के से खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। श्याम ने दरवाजे को धक्का दिया और वह चुपचाप खुल गया। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। कुटिया के अंदर अंधेरा था और दीवारों पर अजीब सी चिन्ह अंकित थे, जैसे किसी तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया हो। रघु वहीं बैठा था, उम्र से झुका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही लालच झलक रहा था। जैसे ही उसने श्याम और ऋतु को देखा, उसके चेहरे पर भय की परछाई दौड़ गई। उसे पता चल गया था कि उसकी काली करतूत का भंडाफोड़ होने वाला है। श्याम ने गुस्से में कहा, रघु, तुमने विक्रम सिंह की मासूम बेटी की हत्या क्यों की? क्या खजाने का लालच इतना बड़ा था कि तुम्हारी इंसानियत खत्म हो गई? रघु ने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे उस खजाने की तलाश थी। मैंने सोचा था कि बच्ची को मारकर खजाने का राज मैं हासिल कर लूंगा, लेकिन उसकी आत्मा ने मुझे कभी चैन से नहीं जीने दिया। हर रात उसकी चीखें मुझे सुनाई देती हैं और मुझे यकीन हो गया है कि मेरी मौत नजदीक है। ऋतु ने गुस्से से कहा, तुम्हारे पापों का फल तुम्हें अब मिलना ही होगा। आत्माओं को शांति दिलाने का यही एकमात्र तरीका है। अचानक हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट हुई और वहां विक्रम सिंह की और उनकी बेटी की आत्माएं प्रकट हो गईं। रघु भय से कांपने लगा। विक्रम सिंह की आत्मा ने श्याम और ऋतु की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों ने जो वादा किया था वह पूरा कर दिया। अब हमें शांति मिलेगी। राजा की आत्माएं धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गईं। हवेली और उसके आसपास का सारा डरावना माहौल जैसे गायब हो गया और एक गहरी शांति छा गई। रघु को उसकी पापों की सजा मिल गई और वह वहीं गिर पड़ा। श्याम और ऋतु ने आत्माओं को शांति दिलाने का अपना वादा पूरा कर लिया था। गांव में लौटते समय श्याम और ऋतु के दिल में संतोष था, लेकिन उनके रोमांचक सफर की कहानियां अब गांव भर में मशहूर हो चुकी थी। वे जानते थे कि ये अंत नहीं था और शायद भविष्य में उन्हें और भी भयानक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
श्याम और ऋतु ने भले ही विक्रम सिंह और उसकी बेटी की आत्माओं को शांति दिलाई थी, लेकिन उनके दिल में अब भी एक अजीब सा खालीपन था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली के अंधकार में रहस्य खत्म नहीं हुए थे। गांव के लोग अब उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते थे, लेकिन दोनों जानते थे कि असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद गांव के बुजुर्गों ने बताया कि हवेली की पुरानी दास्तान केवल राजा विक्रम सिंह की आत्मा तक ही सीमित नहीं थी। इस हवेली से जुड़ी कई और डरावनी कहानियां भी थीं, जिनके बारे में कभी किसी ने खुलकर बात नहीं की। गांव के एक पुराने पुजारी पंडित रामनारायण ने श्याम और ऋतु को बुलाया और उनसे कहा, तुमने विक्रम सिंह की आत्मा को तो शांति दिलाई, लेकिन हवेली के असली रहस्यों को तुमने अभी तक नहीं जाना। हवेली की नींव में एक बहुत बड़ा श्राप छिपा हुआ है, और यह श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम उस सच्चाई को नहीं जान पाओगे। श्याम और ऋतु को हैरानी हुई। पंडित जी ने उन्हें बताया कि वर्षों पहले हवेली के निर्माण के दौरान कई मजदूरों की रहस्यमयी मौतें हुई थी। कहा जाता है कि हवेली को एक प्राचीन राक्षसी शक्तियों के आशीर्वाद से बनाया गया था, ताकि राजा का वंश हमेशा सुरक्षित रहे। लेकिन इसके लिए राजा ने एक भयानक बलिदान किया था। उन्होंने 7 निर्दोष बच्चों की बलि दी थी, जिनकी आत्माएं अब भी हवेली के नीचे बंदी थी। इस नई जानकारी से श्याम और ऋतु की बेचैनी और बढ़ गई। उन्हें यकीन हो गया था कि जब तक उन आत्माओं को भी मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक हवेली की शांति अधूरी रहेगी। नई शुरुआत, हवेली के तहखाने का रहस्य। अगले दिन श्याम और ऋतु ने पंडित रामनारायण से कहा कि वे हवेली के नीचे बने उस गुप्त तहखाने में जाने को तैयार हैं, जहां बच्चों की बलि दी गई थी। पंडित जी ने उन्हें चेतावनी दी, यह सफर पहले से भी अधिक खतरनाक और भयावह होगा। यहाँ केवल साहस काम नहीं आएगा, तुम्हें अपनी आत्मा की शुद्धता को भी साबित करना होगा। हवेली के अंधेरे तहखाने का दरवाजा सालों से बंद पड़ा था। उस पर प्राचीन तंत्र मंत्र लिखे हुए थे, जो उसके भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने से रोकते थे। पंडित जी ने श्याम और ऋतु को कुछ विशेष मंत्र दिए, जिनके सहारे वे उस दरवाजे को खोल सकते थे। जैसे ही दोनों ने मंत्रों का उच्चारण किया, दरवाजा भयानक आवाज के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य अत्यंत भयानक था। दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान थे, मानो उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की हो। चारों ओर ठंडी हवाओं की सरसराहट और भूतिया सिसकियां सुनाई दे रही थी। उस तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा बलिवेदी थी, जहां 7 मासूम आत्माओं को कैद करके रखा गया था। ऋतु ने हिम्मत करके एक आत्मा से पूछा, तुम्हें यहाँ कैद किसने किया? आत्माओं ने धीरे धीरे कहा, राजा विक्रम सिंह ने हमारी बलि दी थी। हमारे खून से उसने हवेली को शक्ति दी, लेकिन हम कभी शांति नहीं पा सके। हम तब तक मुक्त नहीं हो सकते, जब तक हमारी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आएगी और हमारी बलि का प्रायश्चित नहीं होगा। आखिरकार ऋतु को एक बात समझ आई, यह राक्षसी शक्ति केवल उन बलि दी गई आत्माओं की शांति से खत्म हो सकती है। उन्होंने 7 बच्चों की आत्माओं से कहा, तुम्हें अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इस राक्षसी शक्ति का अंत करना होगा। तुम्हारी मुक्ति ही इस श्राप का अंत कर सकती है। आत्माओं ने शांति की ओर बढ़ते हुए कहा, अब हमें मुक्ति मिल गई है। तुम्हारे साहस और सच्चाई की वजह से हमारा श्राप खत्म हो गया। लेकिन श्याम और ऋतु जानते थे कि ये केवल एक अध्याय का अंत था। दुनिया में अभी भी कई रहस्यमय और भूतिया जगहें थीं, जिनका सामना करना बाकी था। उनका अगला सफर किस दिशा में होगा? कौन से रहस्य उनका इंतजार कर रहे थे? यह तो समय ही बताएगा, लेकिन श्याम और ऋतु हर चुनौती के लिए तैयार थे। हवेली का श्राप खत्म हो चुका था और गांव में एक नई सुबह का आगाज हुआ।
श्याम और ऋतु अब गांव के नायकों के रूप में पहचाने जाने लगे थे, लेकिन उनके मन में एक गहरी बेचैनी अब भी छिपी हुई थी। वे जानते थे कि यह सिर्फ एक अध्याय का अंत था, पर असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ हफ्ते बीत गए और एक रात जब श्याम और ऋतु गांव के तालाब के पास बैठे थे, तभी अचानक आसमान में अजीबोगरीब चमक दिखने लगी। तालाब का पानी एकदम शांत था, लेकिन उस पर एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। तभी पानी के बीचों बीच से एक अजीब रोशनी की किरण उभरी और आसमान में फैल गई। श्याम और ऋतु ने देखा कि तालाब के किनारे एक पुरानी लकड़ी का डिब्बा धीरे धीरे पानी की सतह पर तैरता हुआ बाहर आ रहा है। भूतकाल और भविष्य की यात्रा। जब धुंध छंटी, श्याम और ऋतु ने खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाया। यह जगह न तो गांव की थी, न ही हवेली की। यह एक पुरानी, विशाल नगरी थी, जो मानो सदियों पहले अस्तित्व में थी। चारों ओर प्राचीन मंदिर, महल और टूटे-फूटे घर थे, जिनमें से रहस्यमयी चमक आ रही थी। हवा में अजीब सी गंध थी, एक मिश्रण भूतकाल और भविष्य का। तभी उनके सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी और उसकी आंखों में सैकड़ों सालों का ज्ञान छिपा हुआ था। वह धीरे धीरे श्याम और ऋतु की ओर बढ़ा और बोला, तुम दोनों को यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि तुमने समय की रेखाओं को छुआ है। तुम्हारी पिछली यात्रा ने हवेली के श्राप को खत्म किया, लेकिन अब तुम्हारा सामना एक ऐसे खतरे से होगा जो समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ चुका है। खतरनाक सफर, कालवन की सच्चाई। श्याम और ऋतु को यह एहसास हो चुका था कि अब उनकी यात्रा एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। यह सिर्फ आत्माओं की शांति दिलाने का मामला नहीं था, बल्कि अब उन्हें समय और वास्तविकता के साथ लड़ाई करनी थी। कालदेव ने उन्हें एक विशेष यंत्र दिया, जो समय की धारा में बदलाव महसूस कर सकता था। इस यंत्र के माध्यम से वे उस साधक को खोज सकते थे जिसने इस नगरी को श्रापित किया था। रास्ते में उन्हें कुछ आत्माओं ने रोका। वे आत्माएं दर्द से कराह रही थी, हमें बचाओ। समय ने हमें फंसा दिया है, हमें मुक्ति दिलाओ। श्याम और ऋतु ने उन्हें दिलासा दिया कि वे इस श्राप को खत्म करने आए हैं, लेकिन वे जानते थे कि यह काम आसान नहीं होने वाला था। अमर साधक का सामना। आखिरकार श्याम और ऋतु एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचे, जो नगरी के बीचों बीच स्थित था। यही वह स्थान था जहां से समय की धारा को नियंत्रित किया जा सकता था। मंदिर के अंदर एक गहरे कक्ष में उन्हें वह साधक मिला जिसने इस नगरी को श्रापित किया था। वह एक शक्तिशाली और भयावह आकृति में बैठा था, उसके चारों ओर जादुई ऊर्जा का घेरा था। श्याम और ऋतु ने कालदेव द्वारा दिए गए यंत्र का इस्तेमाल किया और साधक पर हमला किया, लेकिन साधक हर बार समय को पलटकर खुद को बचा लेता। वह किसी भी वार से पहले ही उसे रोक लेता, मानो वह हर संभावित घटना को पहले से ही जानता हो। ऋतु को तभी एक विचार आया। उन्होंने कालदेव के यंत्र का उपयोग करके समय की धारा को साधक के खिलाफ मोड़ दिया। साधक के खुद के किए गए कर्मों ने ही उसे फंसाना शुरू कर दिया। उसकी शक्तियां कमजोर होने लगी और अंत में वह अपनी ही छेड़ी हुई समय की धारा में फंस गया। कालदेव ने दोनों को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने समय की धारा को बचा लिया। अब यह नगरी शांति में रहेगी, लेकिन याद रखना, समय हमेशा चलायमान है और नई चुनौतियां हमेशा सामने आएंगी। श्याम और ऋतु ने कालदेव से विदा ली और अपने गांव लौट आए, लेकिन उन्हें यह पता था कि अब उनकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं होगी। हर मोड़ पर कोई नई यात्रा, नया रहस्य और नया खतरनाक सफर उनका इंतजार कर रहा होगा।